हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाए। राजनीति करना है, अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम। मेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को ये झुका सकती है। मेरे भाई, आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो है अल्तमश टीवी से। वीडियो का टाइटल है सबसे बड़ा गुस्ताख नरसिम्हानंद, नबी का गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे इम्तियाज जलील। आजकल जिसे देखो वही मुंह उठाए प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करना और उनके शान में गुस्ताखी करने चला आता है। समझ नहीं आता इंसान कम जानवर ज्यादा बनता जा रहा है। अभी एक महाराष्ट्र का नमरूद रामगिरी महाराज नबी के शान में गुस्ताखी कर रखी थी, तब तक एक और बदबूदार जानवर प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी कर दिया, जिसे दुनिया नरसिम्हा लंठ के नाम से जानती है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनके जज्बातों के साथ खेलने का काम किया है, मुसलमानों को उग्र होने के लिए उन्हें उस्काया है। कई वीडियो क्लिप उसके ऐसे भड़काऊ बयान के साथ आते रहते हैं। हर बार किसी न किसी के सम्मान को, भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहता है। कभी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ बोलता है तो कभी वर्तमान मुख्यमंत्री के विषय में बोलता है। आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? इसके सामने पुलिस मजबूर क्यों दिखती है? इसे आखिर प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गाजियाबाद के डासना मंदिर का पीठाधीश है ये। इसी तरह किसी और समुदाय या रिलीजन का व्यक्ति अगर किसी रिलीजन या किसी महापुरुषों के खिलाफ बोला होता तो हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी कारागार में उसकी जगह बन चुकी होती, उसकी प्रॉपर्टी बुलडोज कर दी गई होती। मगर इस राक्षस की गिरफ्तारी तक नहीं होती। FIR के बाद भी अरेस्ट करने में पुलिस के हाथ पैर क्यों फूलने लगते हैं? ये इतना बोल पाता है, इसके ऊपर किसी न किसी का तो हाथ है जिससे इसका कुछ नहीं होता। और अगर गिरफ्तारी होती भी है तो कई प्रोटेस्ट और दुनिया भर में भारत की किरकिरी होने के बाद इसको सरकार का संरक्षण है। जनता अगर इस बात पर शक जाहिर करती है तो गलत क्या है? अगर इसको सरकार का संरक्षण नहीं है तो इसके गलत बयानों पर सरकार एक्शन में आए और इसके साथ भी वही रुख, वही रवैया अख्तियार करे जो औरों के लिए सरकार की नीति होती है, तो शायद ये इतना बोल नहीं पाता। वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं? महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था। मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला, ए सुन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं। और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए तो मैंने उन्हें एक बात बताया और उन्हें ये बताया मैंने कि हिंदुस्तान के तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली मुसलमानों ने कभी निकाली नहीं होगी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई
मेरा इसमें कोई ये नहीं है, मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया और ऐसा बढ़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे इतने आए कहां से। मैंने उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशालाही हाथ लावू देणार नाही, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टकला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, टखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए,
जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं, लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को ये झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। इत्तू सा और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, 6 गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर, अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता, सड़क चलते लड़के तेरे को टप्पू कैसा मारेंगे। वरना आज मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देख, इम्तियाज जलील आज भी अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है, किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। मस्जिद में घुस के बोले मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपा हटा दो, सब हटा दिए, ये हटा दीजिएगा पीछे, ओ आपा पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस तरह के बयानात होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से यह सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद ये ग्राउंड छोड़ने से पहले खाकी वर्दी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते। चलिए आप पे केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। लेकिन सिर्फ उस सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बात फिर से सुन लो, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे,
नाना पटोले और पिल्लो, तू भी सुन ले, पिछले 76 सालों से तुम लोग बोलते आए थे और हम सुनने का काम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, अबे सुनाओ उनको। मेरे भाई, मैं आज, मुझे इतना फख्र है, मुझे आज इतना इतनी खुशी है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब होटल से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब बारिश बहुत तेज हो रही है, आज जलसा करना मुमकिन नहीं है। असद साहब ने पूछा कि वहां पे अगर 5 लोग भी होंगे, 5, तो मैं जाऊंगा, आंधी आए तूफान आए, मैं मेरी आवाम से बात करूंगा। ये जज्बा किसी में नहीं है मेरे भाई। हम भी आपकी तरह भीगने के लिए आए, लेकिन माइक वाले ने कहा कि साहब अगर माइक हमारा भीग गया तो ये माइक बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। वरना ये तय कर लो, अगर आप धूप में बैठेंगे तो हम भी धूप में बैठेंगे, आप बारिश में बैठेंगे तो हम भी आपका बारिश में साथ देंगे। बस मैं आप लोगों से जाते 23 सितंबर को जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने गुस्ताखे नबी के खिलाफ जो रैली निकाली, अल्लाह के रहमो करम से वो रैली माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन और कामयाब साबित हुई। लोगों के जुबान से हमने सुना कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से इतनी बड़ी रैली किसी पार्टी या किसी और की तरफ से आज तक नहीं निकाली गई। अल्लाह ने इस रैली को कामयाब बनाया। जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने इस रैली को जिस तरह से साफ दिल के साथ शुरुआत की थी, अल्लाह की मेहरबानी से कदमों कदम पर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरुआत एक इम्तियाज जलील ने की, लेकिन अंत लाखों अल्लाह के बंदों ने किया। हमने भी इतनी बेहतरीन रैली पहले कभी नहीं देखी, और इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी अल्लाह ने इस रैली को कितने बेहतरीन तरीके से कामयाब बनाया। इम्तियाज जलील साहब जिस सोच के साथ निकले थे और जिस तरह से काफिला उनके साथ जुड़ता चला गया, अगर ये लोग जरा भी इधर उधर होते शायद इस भीड़ पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं थी। मगर ये भीड़ जो इकट्ठा हुई थी, ये शांति के पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। जिस तरह की अमन और शांति का पैगाम प्रॉफेट मोहम्मद साहब अपनी उम्मती को दिया है, उसकी सही मिसाल इस रैली ने दुनिया के सामने पेश किया। मगर ये सब महाराष्ट्र के अंदर क्यों हुआ? काफी समय से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, न कभी किसी धार्मिक महापुरुषों के खिलाफ इस तरह का अभद्र टिप्पणी करते हुए किसी ने किसी को न देखा न सुना। फिर ऐसी क्या वजह थी कि महाराष्ट्र के अंदर एक बाबा टाइप का धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला उसे इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी? मैं मानता हूं कि वो कह रहा है कि मैं ये सब कुछ अपने सोच के हिसाब से कहा है। वो आज ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो कुछ कहा है वो सत्य है, वो उसकी अपनी सोच है। मगर क्या आप लोगों को लगता है ये उसकी अपनी सोच है? वो कोई नया बाबा बनकर तो सामने आया नहीं था। काफी दिनों से लोग उसका प्रवचन सुनते थे, काफी दिनों से लोगों के बीच में वो मौजूद है। इससे पहले किसी तरह की विवादित बयान का रिकॉर्ड भी नहीं है उसका। मगर ऐसा उसने बयान इस वक्त पर क्यों दिया जबकि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है? और धार्मिक उन्माद को बढ़ाकर किसे फायदा मिलता है, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दूसरी बात, इसके खिलाफ दूसरी पार्टियों को चुप रहने से ये बात भी साफ हो गई, कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का डर है बहुसंख्यक समाज में ये मैसेज न चला जाए सिवाय पक्ष के विपक्ष मुसलमानों की पार्टी है। और भी कई स्टेट में चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए नरसिम्हा लंठ को भी इसी तरह का बयान दिलाया गया। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके सर पर किस पार्टी और किसका हाथ है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और सबसे पहले आप लोग वीडियो देख पाए। तो चलिए दोस्तों इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक अपना आप ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।